आज तक का रिकॉर्ड रहा है। वो क्या? जब भी इंटरव्यू होता है और एक इंटरव्यूअर अगर इंटरव्यू लेता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो चाहे वो एक कैंडिडेट हो, उनका क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक जो मेन उनके पास हथियार होता है वो पूछा जाता है। इसके पीछे कुछ रीजन भी हैं। वो रीजन ये है कि आपसे आपकी जानी हुई चीजें पूछी जाती है जिसमें आप जो अच्छे से बता सकते हो। आपको फेमिलियर करने के लिए भी ऐसा पूछा जा सकता है और आपके बारे में जानने के लिए भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो आज जो है हाई इन 21st सेंचुरी स्किल के लिए ये जो वीडियो है वो रहेगी, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर ये बोलना चाहता है तो इसका आंसर आपको किस तरीके से देना है। हमें यहाँ पर कुछ भी चीज़, कभी भी इंटरव्यू होता है तो फेक बनकर नहीं देना होता है। यानी कि हमें अपनी वो चीज़ें नहीं बतानी जो हम खुद भी नहीं जानते हैं। यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कभी भी आपको जो है कुछ भी गलत चीज़ें नहीं बतानी, इनसे बचना है, ये गलतियां होती हैं। और इसके साथ ही साथ हमें अपने जो इंटरव्यू है कुछ इस तरीके से, अगर हमारा, मैंने हमेशा बोला है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि अगर आप पहली बार में ही हार जाते या फिर आपकी जो इमेज है वो डाउन हो जाती है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले फिर तो नामुमकिन टाइप रहता है। और ये होता है सबका फर्स्ट क्वेश्चन। आते ही आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और इसके साथ साथ हाई एंड के बारे में और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो आपके मन में क्या चलता है? क्या माई सेल्फ सुनाना है? हाँ, एक तरीके से माई सेल्फ ही सुनाना है आपको। अब माई सेल्फ ऐसे बच्चों वाला नहीं सुनाना है कि आई हैव रीड इन क्लास 8, इस तरीके से नहीं। हमको थोड़ा सा बिंदास बनाना है। यानी किसी भी चीज में अलग दिखने के लिए अलग करना पड़ता है और अलग करवाने के लिए आप सभी की योजना दीदी है ना, आप सभी का साथ देने के लिए। तो फटाफट से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा लाइक कर सकते हो। लाइक का बटन है ये, इसको प्रेस करके आप सभी लाइक कर सकते हो और कमेंट करके अपनी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझसे पा सकते हो। अब देखो, जब भी अगर आगे से कभी भी आपका जो इंटरव्यूअर है अगर आपसे पूछता है, हाई एंड का कोई भी आप जो है इंटरव्यू की वीडियो मेरी देखोगे तो उसमें जो है उन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में जाते ही आपको रूम के अंदर बुलाते ही आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो किस तरीके से हमें उसका आंसर देना है। तो देखो, हमें जो है, आप सभी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि हमें जो है सबसे पहले हमें अपने आप को क्या करवाना पड़ता है। हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते कि माय नेम इज या फिर आई एम, इस तरीके से आई एम योजना, मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। स्टार्टिंग के लिए मुझे उनको थैंक यू भी फील करवाना है क्योंकि वो हमसे सीनियर हैं और हमसे बड़े हैं। चाहे आप कोई जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो चाहे स्कूल में सिलेक्शन के लिए जाते हो तो हमेशा उनको जो है एक, हम कह सकते हैं कि हमारे मैनर्स के अंदर काउंट होता है कि हम उनको थैंक यू फील करवाएं, ठीक है। हम उनकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट किस थ्रू दिखाई देती है? वो इसके अकॉर्डिंग दिखाई देती है। कैसे बोल सकते हो? या तो सिंपली आप सभी बोल सकते हो थैंक यू सर या फिर थैंक यू मैम, जो भी वहां पे बैठे हुए हैं। अगर दोनों है सर और मैम, वैसे तो प्रेफर सर को किया जाता है बट अगर आपको फिर भी करना है तो आप थैंक यू सर एंड मैम इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। और अगर आपको और भी अच्छा बनाना है इसको तो एक और ऑप्शन आप सभी के पास है, वो है जैसे स्क्रीन पे आप सभी देख ही रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। या फिर केवल इतना ही बोल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से भी सिंपल बोलकर छोड़ सकते हो। तो इनमें से कुछ भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से उठा सकते हो। तो ये रहेगी आपकी फर्स्ट लाइन जो आपका इंप्रेशन ऊपर कर देगी, हाई लेवल पे पहुंचा देगी। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको जाननी पड़ेगी और इनको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, समझ गए आप। और इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या मैं हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता हूँ? दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। एसओसी में ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इंग्लिश में ही देना है, आप हिंदी में भी दे सकते हो। बट ये छोटी छोटी सिंपल सिंपल लाइन्स होती है जिनको हम इंग्लिश में भी याद कर सकते हो। तो अपना इंप्रेशन अच्छा जमाने के लिए मेरे ख्याल से सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दोगे तो बेटर रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। और ये तो सिंपल लाइन है। और अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी होती है तो हिंदी में आप दे सकते हो। फिर हमें अपना जो मेन चीज होती है, हमें जो है बेसिक जो डिटेल्स होती है अपने बारे में या बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है अपने बारे में वो देनी पड़ती है। ये 3 स्टेप होते हैं हमारे किसी भी इंटरव्यू को लेकर। सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन जिसपे हम उनको थैंकफुल करवाएंगे, थैंक यू करेंगे हम उनसे, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। दूसरी चीज, हमारा बेसिक जो भी हमारी डिटेल्स होती है उसको लेकर हम उनको बताते हैं, ठीक है, बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है। और उसमें आपको क्या बताना है ये स्क्रीन पे आप सभी
देख ही रहे हैं। इसमें आप सभी को बताना है माई नेम इज डैश, ठीक है। जैसे मेरा नाम योजना है तो मैं बोलूंगी माई नेम इज योजना, या फिर आई एम योजना। आई एम से भी बेटर, बहुत अच्छा फील होता है। माई नेम इज जो होता है वो छोटे बच्चे यूज करते थे, अब जो हम बड़े हो गए तो माई नेम इज की जगह आपको आई एम करके बोलना चाहिए। आई एम योजना, जैसे इस तरीके से आई एम फ्रॉम डैश दिल्ली बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। और डिटेल में नहीं जाना, आपको अपने घर की इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। फिर इसके बाद क्योंकि सारे के सारे एसओसी के बच्चे जो है दिल्ली से ही जाते हैं, इसलिए मैंने दिल्ली यूज कर दिया। इसके बाद आप सभी को बताना है कि आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, जितने भी साल के आप हो और जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है वो वाला ईयर आपको वहां पर बताना है, मतलब वो एज आपको बतानी है। ऐसा नहीं है कि आप असलियत में कुछ हो फिर वो वही चुटकी बजाते आपका ये जो मिस्टेक वाला पॉइंट है वो पकड़ लेंगे, क्योंकि आधार कार्ड में कई बार हमारी जो एज होती है वो छोटी या बड़ी पेरेंट्स लिखवा देते हैं, होता है बहुतों के साथ। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है जो वहां पर वो पकड़ ले, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके बाद आई हैव डन माई क्लास 8 फ्रॉम, जिस भी स्कूल से आपने किया है उस स्कूल का नाम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पर रहती है, मैं हर मिस्टेक की बात करती हुई चलूंगी। आप जब भी स्कूल का नाम मेंशन करो तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, आपको ब्रीफ में अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में या फिर टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको अपना कुछ भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी होती है, हमें उसको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ता है। मतलब कि अगर मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल है उसको GGSSS बोलते हैं, जिससे मैंने किया है, ठीक है। बट आपको जो है अगर मैं एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ तो मुझे जो है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस तरीके से पूरा खोलकर बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसके पीछे जो हूँ 1100 इस तरीके से लगाऊंगी, नहीं, तो बस इतना ही रखना है। इसके बाद आई हैव, जो अगर आपके पास कोई जैसे कम्युनिकेशन को लेकर कोई स्किल है आपके अंदर या फिर सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं, तो अभी तक जितना मैंने बताया ये जो था आपका बेसिक, जो भी आपकी डिटेल्स है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी कि इस तरीके से बेसिक जो भी डिटेल्स होंगी वो आप सभी जो यहाँ पर बताएंगे अपने बारे में। अब जो थर्ड स्टेप आता है आप सभी का, वो थर्ड स्टेप ये है कि आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं, जैसे कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वही देनी है जो हमारी रियल हो, फेक नहीं देनी है। समझ गए इस बात को। अगर जैसे मैं कहती हूँ आई लाइक डैश एंड डैश, ओके, मैं इसको पसंद करती हूँ, या फिर मेरी हॉबीज ये हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर आप सभी ध्यान से सुने, आप अपना जो वर्क जो एक्सपीरियंस रहा है किसी में, आपने जो भी बोल सकती कोई वोकेशनल वर्क किया है उसके बारे में बता सकते हो उनको, और आपको क्या चीजें पसंद है उसके बारे में बता सकते हो। इनमें से कोई एक पॉइंट लेना है, सारे के सारे यूज नहीं करने। हाँ, 2 ले सकते हो मैक्सिमम, पर ज्यादा यूज नहीं करने। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अगर कोई बताना चाहे तो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बनाकर लेकर जाओगे। अब मेरा मानना यह है प्रोजेक्ट के बारे में इसमें इंक्लूड ना करके वो आपसे खुद प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट ये है, ठीक है, इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो। या फिर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में आप उनको बता सकते हो। आपके पास कोई स्पोर्ट्स को लेकर कुछ है, ठीक है, डांस को लेकर कुछ है, या फिर कुछ और टैलेंट जो है आपने स्कूल में जो सर्टिफिकेट वगैरह जो अचीव की है उनके बारे में आप वहां पर बता सकते हो। साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको बतानी चाहिए। यहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं जानते हो और वो आपसे बाद में पूछें, इससे बढ़िया आप पहले ही उनके आंसर दे दो जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है, हमें अपनी स्ट्रेंथ तो पता रहती है कि हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ, इसमें अच्छा हूँ, बट अपनी वीकनेस बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहती है, तो वो गलती नहीं करनी। और मैंने बताया है अपनी हॉबीज में, इन सब पॉइंट्स में से आपको 1-2 पॉइंट लेने हैं। अपनी हॉबीज में आपको ध्यान रखना है, कभी भी ये नहीं बोलना है जो चीज आपको नहीं आती है वो नहीं बोलनी है। अपनी हॉबी पहले से रेडी करके जाना कि मेरी हॉबी ये है, समझ के। क्योंकि हम जो है कुछ भी बोल देते हैं, बच्चे डांस बोल कर आ जाते हैं, उनको डांस करना नहीं आता है, तो वो तो गलत बात है ना। वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई बच्चा झूठ बोल रहा है, और अगर आंसर जो ना आए तो उसके लिए नो भी बोल सकते हैं हम, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर जो बात है कि हॉबीज के बारे में, जैसे किसी को बुक्स पढ़नी पसंद है तो आपको कुछ बुक्स के नाम पता होने चाहिए,
है ना, क्योंकि वो आपसे, जैसे आपने बोला मुझे बुक्स रीड करनी पसंद है, वहां से वो क्वेश्चन निकाल लेंगे। अगर आपने बोला मुझे डांस करना पसंद है, तो वहां से ही वो आपके लिए एक जो है एक अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि हमें डांस करके दिखा सकते हो, उस तरीके से। आपने बोला मुझे सिंगिंग पसंद है, तो वो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी हॉबीज से पूछने के परसेंटेज काफी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो एडिशनल आप अपने बारे में बता रहे हो उनको। इसके साथ साथ जैसे मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बोला, उसके बारे में बता सकते हो। इनमें से कुछ भी 2 पॉइंट उठा लो और उनके बारे में आप बता सकते हो। तो इस तरीके से जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ है, उसको आप फैंटास्टिक बना सकते हो, बुलंद बना सकते हो, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, और किसी का भी दिल जीत सकते हो। अब दिल जीतना तो बहुत चुटकियों का बात हो जाएगी अगर आपने इस तरीके से रेडी करके गए तो। और हाँ, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भूत नहीं है वहां पर, वो टीचर्स है, टीचर्स। वो भी उन्हीं टीचर्स जैसे हैं जैसे आप सभी के स्कूल के टीचर्स हैं। अरे, जो खड़ूस टीचर्स हैं उनको छोड़ो, जो प्यारे प्यारे टीचर्स होते हैं उनको ध्यान में रखो, उन जैसे ही वहां पर है ना। और वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी समझते हैं कि हर बच्चे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, हर बच्चा जो है घबराया हुआ रहता है, वो भी जानते हैं। तो इसलिए वो आपको थोड़ा सा फ्री फील करवाएंगे स्टार्टिंग में। तो इसलिए मैंने आप सभी के साथ आज जो ये शेयर किया है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये जो है आप सभी को अच्छे से कवर कर लेना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, बार 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 मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो आप सभी, या फिर अपने किसी भी घर के मेंबर्स को गा गा कर सुना सकते हैं, जैसे हम बचपन में पोएम सुनाते थे, है ना। तो इसी तरीके से कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव थी, हेल्पफुल थी, तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और साथ ही साथ क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर दो भाई फटाफट, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाते तो वीडियोस नहीं देख पाते, वीडियोस नहीं देख पाते तो बड़े चांसेस मिस हो जाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है आप सभी को। और यूनिक क्लासेस का नारा है एसओसी हमारा। अब तो लिख दो कमेंट बॉक्स में, राउंड 1 क्लियर करवा दिया है और आप सभी ने कर भी लिया है। अब एसओसी में जाना है तो लिख कर छोड़ दो इस वीडियो में, कि अगली बार आएंगे तो इस पे कमेंट का रिप्लाई हम खुद ही देंगे कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।